हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज वीडियो शुरू करते हैं गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिस तरीके से जीपीएससी ने आपका 0% आरक्षण पर आपका भर्ती विज्ञापन जारी किया है, क्या उसी तरीके से जो आपका छत्तीसगढ़ में जो एसआई का जो परीक्षा पोस्टपोन हुआ उसको और शिक्षक भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपका 0% आरक्षण पर जारी किया जा सकता है। गाइस, अगर आप इस तरीके से सीजीपीएससी का जो आपका एग्जाम है उसको 0% आरक्षण पर आप नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, तो एसआई का आप एसआई का भी जो आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। इसकी बात करें तो जिस तरीके से आपका प्री सीजीपीएससी के प्री का रिजल्ट आने के बाद आप जो उस टाइम पे जो क्राइटेरिया रहेगा आपका वो आरक्षण का, उस टाइम उस हिसाब से आप जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से एसआई का जो आप एग्ज़ाम ले लीजिए। फिर आप जो है जिस टाइम पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा उस टाइम पे जो आपका आरक्षण रहेगा उस हिसाब से आप जो एसआई का जो आपका सीट रहेगा वो आप उसको वितरित कर सकते हैं। इस तरीके से जो शिक्षक भर्ती को भी आप शिक्षक भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन आप 0% आरक्षण पर रिलीज कर सकते हैं। गाइस, अब इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम लोग इन सारी चीज़ों को जान लेते हैं कि अगर हम इस जो 76% का आरक्षण है आपका, 76% का आरक्षण जो है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। यानी इससे पहले हम लोग 9वीं अनुसूची को डिस्कस कर लेते हैं कि 9वीं अनुसूची आखिर है क्या और किस तरीके से ये वर्क करेगी। जैसे यहाँ पे 9वीं अनुसूची में शामिल होने पर ही जो आपका 76% का जो कानून है वो आपका लागू हो सकता है, ये आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो 76% का आरक्षण है ये आपका मंजूरी मिली है कैबिनेट से, ठीक है। और 58% आरक्षण को, ये सारी चीज़ें तो पुरानी हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मेन है, हम लोग 9वीं अनुसूची में जो आपका लगने वाला टाइम है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून जो है शामिल हो जाता है तो उसको जो है किसी भी न्यायालय में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट या फिर जिला न्यायालय हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई उसमें जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी उस पर कोई भी प्रकरण नहीं चलाया जा सकता। वैसे यहाँ पे बात है कि 9वीं सूची में कुल 284 कानून शामिल हैं, यानी वर्तमान की बात करें तो 284 कानून इसमें शामिल हो चुके हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा का संरक्षण प्राप्त है। यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कानून, सॉरी, आपका जो कोर्ट का कार्रवाई है वो नहीं की सकती। संविधान के अनुच्छेद 31C में इसका प्रावधान है कि अब इसे 9वीं सूची में डालने से इसकी समीक्षा कोर्ट नहीं कर सकता है। अब विधानसभा वैसे अभी जो आपको विधानसभा में पारित करने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजना होगा। यानी जो आपका अभी 76% का जो आरक्षण के लिए आपका सरकार कर रही है, कैबिनेट से मंजूरी मिली है, उसको क्या करना पड़ेगा, विधानसभा में आपको पारित करने के बाद इसे जो केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्र में कौन बैठा है, आपका भाजपा की सरकार, और छत्तीसगढ़ में कौन है, आपका जो आपका कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ पे जो आपका सरकार का जो फर्क है, यानी आपका जो लटकाने का काम है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमित शाह अंकल जो बैठे हुए हैं वहाँ इसका परीक्षण होगा। यानी आपका जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, फिर वहाँ पे जाके अगर केंद्रीय जो आपका परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण के पश्चात में केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा। यानी केंद्रीय कैबिनेट में रखने के बाद इसमें संसद में जो ला करके इसमें एक संशोधन प्रस्ताव पारित करेगी। यानी जो संसद है उसमें एक संशोधन प्रस्ताव पारित करेगी 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे पारित हो जाता है संशोधन, उसके बाद जो आपको राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए इसमें भेजा जाएगा। फाइनली जो आपका राष्ट्रपति का जो आपको मंजूरी मिलने के बाद ये जो कानून है, यानी 76% का जो आपका रूल है वो आपको छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सकता है। गाइस, अब इस सारे प्रोसेस को आप सिंपली देखें, गाइस, अब इन सारी प्रोसेस को हम लोग देखें तो देख सकते हो आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, आपको केंद्रीय कैबिनेट में जाएगा, ठीक है। विधानसभा में आपको पारित होने के बाद, विधानसभा में जो पारित हो जाएगा उसके बाद आपको कहाँ जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट में जाना, ठीक है। अब केंद्रीय कैबिनेट में जाने के बाद ये जो है आपका गृह मंत्रालय इसका परीक्षण करेगी। अब यहाँ पे अगर बात करें कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट, क्योंकि यहाँ पे जो आपका भाजपा की सरकार है, ठीक है, भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे सरकार का भी लफड़ा चलने वाला है। यहाँ पे उसके पश्चात क्या होगा, आपका संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा संशोधन करने के लिए। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पास जो है आपका जाने के बाद पूरी तरीके से जो है आपका छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा, यानी 76%। अब बात करें इतने टाइम में लगने वाला टाइम, आप देख सकते हो कम से कम 6 में आपका जो है टाइम लगने वाला है। किसी भी तरीके का कितना भी आपका जो प्रेशर क्रिएट करेगा राज्य केंद्र के ऊपर, तब फिर भी जो आपका कम से कम 6 महीने लगने वाला है। अब बात करते हैं आपके जो एग्जाम है, सीजीपीएससी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराने का डेट क्या दिया है आपको,
12 फरवरी, ठीक है। 12 फरवरी तक आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सीजीपीएससी के द्वारा। लेकिन आपको लगता है कि 12 फरवरी तक इसमें जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ये या फिर ये जो आरक्षण का आपका मुद्दा है वो आपको रिसॉल्व किया जा सकता है? जिस तरीके से आपको प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है केंद्रीय केंद्रीय नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ये जो है 12 फरवरी तक आपका जो आरक्षण का मुद्दा है वो आपको रिसॉल्व किया जा सकता है। बस अब बात करते हैं कि इस तरीके का जो फैसला है आप नवीन अनुसूची में शामिल करने के लिए आप जो है इतना लफड़ा कर रहे हो, अब उस टाइम तक हम लोग इंतजार करते रहेंगे क्योंकि हम लोग तो बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो सीजी एस आई की एस आई का जो भर्ती परीक्षा आपने रोक के रखा है, क्योंकि इसके लिए जो कैंडिडेट्स है वो तैयारी करके बैठे हुए थे, अब एग्जाम होने वाला था जैसे, उसके बाद आपने पोस्टपोन कर दिया। अब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है, इसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, कब शिक्षक भर्ती या फिर इसके लिए करें ऐसा। इसके लिए आपको एक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा या फिर आप कैंपेन चलाना पड़ेगा ट्विटर में कि शिक्षक भर्ती को जिस तरीके से आपने सीजीपीएससी का जो आपका विज्ञापन है उसको आपको 0% पर आपने किया है, उसी तरीके से आप जो शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जो है 0% पर रिलीज कीजिए, ताकि हम लोग उसमें आप अप्लाई करें। और जिस टाइम पे आप इसका रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा, जिस तरीके से आपका सीजीपीएससी का बोला है कि सीजीपीएससी का जब रिजल्ट आपका प्री का रिजल्ट आएगा उस टाइम पे जो आरक्षण रहेगा उसके हिसाब से जो है आपका आपको कैटेगरी और जो आपके पद है उसको वितरित किया जाएगा। उसी तरीके से आपको जो शिक्षक भर्ती है उसको भी जो रिजल्ट आएगा उस टाइम पे जो आपका आपका आरक्षण रहेगा उस हिसाब से जो है आपका दिया जाना चाहिए। इसके लिए आपको एक आपको कैंपेन चलाना पड़ेगा या फिर आपको इसके लिए जो है खुद से रैली निकालनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप काला दिवस मना काला कपड़े पहन के जो ऐसे के जो कैंडिडेट्स उन्होंने किया, इस इस तरीके से जो है आपका आप जो है ऐसे और शिक्षक भर्ती के लिए आपका नोटिफिकेशन और जो आपके एग्जाम है वो कंडक्ट कराने के लिए सफल हो सकते हो। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अगर सरकार जिस तरीके से जीपीएससी के लिए आपका 0% पर आरक्षण 0% नोटिफिकेशन जारी कर रही है, उनके लिए शिक्षक भर्ती के लिए भी 0% नोटिफिकेशन जारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। और आपका क्या मत है इस सारे मामलों में, आप अपने मत कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वीडियो के माध्यम से हम आपको सरकार तक पहुंचा सकें, क्योंकि हम लोग एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं और हमारी तरफ से जितना आवाज़ उठाया जा सकता है हम लोग अपनी तरफ से बेरोजगारों के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपना बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसे सपोर्ट करने के लिए आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसके थ्रू जो है आपका सजेशन पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।